दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस मास्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लेवल्स डिस्कस करने के साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि निफ्टी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे अभी हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आने वाला जो एक साल है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुका होगा लोकसभा का। और अभी जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, आपको मार्केट भी इसके लिए रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले मंथली टाइम फ्रेम से, और उसके बाद आस्ते आस्ते हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलते चलेंगे और निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मेरे लिए यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग फेनोमिनन बनता हुआ दिख रहा है वो है 4 लगातार रेड कैंडल्स निफ्टी के अंदर मंथली चार्ट के बेसिस पे। अगर मैं प्रीवियसली यहाँ पे देखूंगा तो ये प्रीवियसली 4 रेड कैंडल्स, कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स मेरे को जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2016 में, सितंबर 2016 टू दिसंबर 2016, ये 4 कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स हमें दिखे थे, और जो कि बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा बड़े रेड कैंडल्स नहीं थे। अगर आप देखोगे 8970 से लेके ये आपके 7862, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का ये फॉल था। हाँ, अगर आप परसेंटेज के वे में कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड 15% के आसपास का आप फॉल बोल सकते हो। बट ये 4 रेड कैंडल्स के बाद हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिला था लगातार 5 महीने। ठीक है, इसके पहले आप फिर से अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको 2015 में, नवंबर 2015 टू फरवरी 2016, यहाँ पे आपको अगेन कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स देखने मिले थे, 4 रेड कैंडल्स। एंड उसके बाद फिर आपको एक लगातार ग्रीन कैंडल्स, एक अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिला था। इसके पहले अगर आप जाओगे तो आपको कंटिन्यूअस 4 रेड कैंडल्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 2010 के बाद यहाँ पे तो रेड कैंडल्स नहीं मिल रहे हैं लगातार 4 मंथली टाइम फ्रेम पे। सो ये जो एक फिनोमेना यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे दिख रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। और करीब करीब 6.5-7 साल के बाद आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पे आइदर हम रेड कैंडल बना के क्लोज करेंगे मंथली चार्ट पे इस वीक के अंदर, या नहीं तो ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम रेड कैंडल बना के क्लोज करते हैं तो जैसा हिस्टोरिकल डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है, आने वाले 2-3 महीने, 4 महीने हमारे लिए फिर काफी अच्छी ग्रीनरी में गुजरने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी ऑलरेडी अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे खड़ा हुआ है। सो यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहला चीज, ऑलरेडी एक सपोर्ट मंथली टाइम फ्रेम पे। दूसरा चीज, कंटिन्यूअस 4 रेड कैंडल्स, एंड 4 रेड कैंडल्स के बाद हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट करते हैं ग्रीन कैंडल्स बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें रेड कैंडल्स नहीं बनाना है इस मंथ में, तो ये जो वीक है, लास्ट वीक है मार्च का, यहां पे हम लोगों को 17,360 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ये वाली जो कैंडल है, इसका अगर आप ओपनिंग देखोगे तो 17,360 का है। अब अगर हम 360 के ऊपर जाके फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दे देते हैं तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल हो जाएगी, रेड कैंडल नहीं रहेगी। और अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, यानी कि 16,945, यहां से अगर हमें 17,360 के ऊपर जाके क्लोज करना है, मतलब हमें 425 पॉइंट से ऊपर का अपसाइड मूवमेंट इस वीक के अंदर दिखाना पड़ेगा निफ्टी के अंदर, तभी जाके हम ये अचीव कर पाएंगे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पे दिखाई देता है। तो ये था आपका मंथली चार्ट का एनालिसिस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आने वाले चार्ट्स में जो हम देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट्स हो, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हम लोग सितंबर अक्टूबर का जो एक लो हमने लगाया था, एक स्विंग लो हमने बनाया था, उसको ऑलरेडी हमने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे वीकली चार्ट पे। और इसका जो आपका लेवल निकल के आ रहा था वो कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास का इसका लेवल था। 17,000 के नीचे हमने आके इस वीक में ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, तो हमने इस सपोर्ट को वीकली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे क्लोज आराम से ब्रेक यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला एक नियर सपोर्ट नहीं, इसके पहले का भी जो आपका 2022 के आसपास का एक सपोर्ट था, उसको भी हमने यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल आपको ग्रीन कैंडल नीचे के साइड दिख रही है सपोर्ट लाइन के, बाकी सारे कैंडल्स ऊपर के साइड में है। सो वीकली चार्ट के ऊपर भी हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, आइदर
इधर हम यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, या नहीं तो हम यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकते हैं। और मेरी उम्मीद यहाँ पे यही है कि शायद हम इस वीक में यहाँ से एक रिवर्सल दिखाएंगे और हमारी जो क्लोजिंग होगी इस लाइन के ऊपर ही होगी। अगर हम लोग 400 पॉइंट के ऊपर जाके अगर अपसाइड मूवमेंट दिखा सकते हैं तो हमारा मंथली कैंडल ग्रीन बन जाएगा। लेकिन अगर हम अपसाइड मूवमेंट तो देते हैं लेकिन 450 पॉइंट या 400 पॉइंट के नीचे की मूवमेंट इस वीक में दिखाते हैं तो मंथली कैंडल रेड रहेगा, विच विल सजेस्ट कि अप्रैल मंथ में आने वाले टाइम पे अप्रैल मई जून में आपको ग्रीनरी निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है एज पर हिस्टोरिकल डेटा। तो वहां पे फ्यूचर्स के अंदर या ऑप्शंस के अंदर अगर आप मंथली एक्सपायरी का यानी कि अप्रैल मंथ की एक्सपायरी का कॉल अगर खरीद के बैठ जाए तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी वहां पे प्रॉफिट जनरेट करने की। ठीक है, चलिए अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में हमें डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है। सो डेली चार्ट पे हम इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके जब हम नीचे की तरफ खींच के लाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि डेली चार्ट पे हमारे पास अभी भी थोड़ा सा स्पेस और है इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे 2000 आई थिंक 22 अक्टूबर 2022 यहाँ पे जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था वो 16,780 के आसपास का सपोर्ट था और 16,780 का सपोर्ट ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स और नीचे जाके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग डेली चार्ट पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाएंगे। सो अभी हम जहाँ पे निफ्टी में खड़े हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीक में हम लोगों को देखना होगा कि हम क्या करते हैं, बिकॉज मंथली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो चाहे डेली चार्ट हो, तीनों ही चार्ट के पर्सपेक्टिव में निफ्टी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा हुआ है और हमारे लिए ये वाला वीक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे और चल के इंट्राडे में हमें 15 मिनट में किस तरीके से कल के दिन ट्रेडिंग करनी है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स चार्ट लगा लिया है और अब हम लोग जो लेवल्स ड्रॉ करेंगे वो कल में इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके लिए लेवल्स ड्रॉ करेंगे। और जैसा आपको पता है 15 मिनट चार्ट पे आपके लेवल्स जो होते हैं वो डेली और वीकली चार्ट से अलग रहते हैं, क्योंकि वो जो लेवल्स है वो बॉडी टू बॉडी मार्क किए गए हैं। यहाँ पे भी हम लोग बॉडी टू बॉडी लेवल्स मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है वो वीकली और डेली चार्ट के लिए एक वीक हो सकती है। तो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट लेवल हम मार्क करेंगे वो यहाँ पे लास्ट डे का हाई लो क्लोजिंग एंड ओपनिंग को हम लोग मार्क करते हैं और उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं अगर वहां पे कोई नियर बाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसके साथ। तो सबसे पहले जो लास्ट डे का हमारी क्लोजिंग था 16,932, यहाँ पे हम इस लेवल को ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पे कोई मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम इस लेवल को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एज सच कोई बहुत ज्यादा खास सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इस लेवल को एज इट इज छोड़ेंगे। आप ध्यान दीजिएगा घनश्याम सर भी यहाँ पे लास्ट डे का क्लोजिंग ओपनिंग हाई एंड लो को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और जैसा आप सबको पता है हम घनश्याम सर को अपना गुरु मानते हैं और उनकी हर एक स्ट्रैटेजी को, उनके मुंह से हर एक शब्द जो निकलता है उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सो हम अपनी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, जरूर अपने प्राइस एक्शन और अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन सर जो बोलते हैं उसे हमेशा सीरियसली लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के बाद वहां से कुछ और इम्प्रूवमेंट उसमें करनी हो या उसमें कुछ और एडिशन करना हो तो वो अपनी तरफ से हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है 15-20 मिनट के वीडियो में कोई भी इंसान अपनी पूरी की पूरी इतने साल की नॉलेज और एक्सपीरियंस को नहीं दे सकता। सो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो घनश्याम सर वीडियो के अंदर नहीं बता पाते, नहीं डिस्कस कर पाते, हम कोशिश करते हैं उस गैप को फिल करने की। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वो 17,010 के लेवल के आसपास दिख रहा है। उसके ऊपर का सपोर्ट आप अगर देखोगे तो सपोर्ट नहीं कह रही है, रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 17,090 के लेवल के आसपास बन रहा है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा वो 17,200 लेवल के आसपास बनेगा। लास्ट डे की हमारी जो क्लोजिंग है वो 16,932 की है, तो हम लोग अपर साइड में 300 पॉइंट, लोअर साइड में 300 पॉइंट्स को अपना लेवल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे अपर साइड में तो हम लोग का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव हो चुका है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिया है अपर साइड में। चलिए अब लोअर साइड में हम लोग 300 पॉइंट्स यानी कि 16,700 या 650 के लेवल तक कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और पीछे कहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें अक्टूबर मंथ तक यहाँ पे पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग कैलेंडर लगाएंगे एंड कैलेंडर में अक्टूबर मंथ पे चलेंगे। मेनली हम लोग यहाँ पे 10 अक्टूबर लगा सकते हैं।
यस देखो 10th अक्टूबर में अगर हम लोग लगाए हैं तो हम लोग यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हम लोगों को जो मार्क करना है वो 10th अक्टूबर के आसपास मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा लोअर साइड में वो 16,780 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने निकल के आएगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल आपको मार्क करने के लिए और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सितंबर के मंथ में जुलाई के मंथ में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे निफ्टी ने और इसके बाद ट्रेड नहीं किया है। कंजिक्यूटिवली अपर साइड में निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, राइट। सो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, जिसके बेसिस पे हम कल इंट्राडे में ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 844 और 932 का 90 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है, इस लेवल को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे क्या हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? जी, यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ जरूर कर सकते हैं। दो पॉइंट्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं, आराम से ये वाली एक ट्रेंड लाइन हमको मिल जाएगी, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे को और कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन आप ऊपर से नीचे तक जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आई रियली डाउट। इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड लाइन बन रही है तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, ड्रॉ करके रखेंगे अपने चार्ट पे। और देखते हैं कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, इसके बारे में तो अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। कल की एशियन मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे कल हम गैप अप एक्सपेक्ट करेंगे या गैप डाउन। बट जो भी हो, हमारे पास लेवल्स हमारे इंटैक्ट हैं, लेवल्स हमारे पास रेडी हैं। इन लेवल्स के बेसिस पे हम लोग कल के दिन ट्रेडिंग करेंगे, और जो भी लेवल्स और ट्रेड रिकमेंडेशन होगा वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, जिससे आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करिए और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ध्यान रखिएगा, हमारी कोई भी पेड टेलीग्राम सर्विस नहीं है, हम कोई भी पेड टिप्स या ट्रेड्स प्रोवाइड नहीं करते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।